हेलो फ्रेंड्स आज ईएमआई सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। ईएमआई सर्किट का फुल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ईएमआई सर्किट एक फिल्टर है, मतलब एसी नॉइज को फिल्टरिंग करता है, एसी को फिल्टरिंग करता है। कुछ कुछ सेट में लिखा रहता है एसी 110 वोल्ट से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। तो पहले जानेंगे एसी वोल्टेज, बाद में जानेंगे हर्ट्ज। तो दोस्तों ये है एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट, प्लस माइनस। और इसको कहते हैं एक साइकिल। ये 0 वोल्ट है, ये प्लस वोल्ट, ये माइनस वोल्ट, मतलब प्लस 0 माइनस 0। ये है एक साइकिल। तो एक सेकंड में ये एक बार होगा तो एक साइकिल बोला जाएगा, और 50 बार होगा तो 50 साइकिल बोला जाएगा। नॉइज के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। तो मान लीजिए 220 वोल्ट एसी, जब डीसी होगा 330 वोल्ट आसपास की हो जाएगा। क्यों होता है? इसका एक फॉर्मूला है, VRMS√2। तो इसके बारे में बाद में जानकारी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली एमआई के हर्ट्ज मेरे को मिल गया। हर्ट्ज क्या है और एसी क्या है, तो फिल्टर कैसे करता है। तो पहले ये कंडेंसर ये लगा हुआ है। ये कंडेंसर एक्चुअली X2 कंडेंसर, ए भी X2 कंडेंसर, ए Y2 कंडेंसर, ए भी Y2 कंडेंसर। ये X2 कंडेंसर क्यों है? ये डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा और Y2 जल जाएगा। ये कंडेंसर क्या करता है? एसी पल्स को पास करता है, एसी को पास करता है, डीसी को रोक देता है, डीसी को पास नहीं करता है। और कॉइल क्या करता है? कॉइल की काम है वोल्टेज को पास करना और पल्स को रोकना। ये है कॉइल का काम। पहले इधर जब वोल्टेज देंगे तो ये क्या करेगा? एसी नॉइज को पहले ग्राउंड करेगा। बाद में क्या होगा? लोड के थ्रू इधर जब लोड पड़ेगा ना, इधर जब लोड पड़ेगा तो क्या होगा? ये मैग्नेट होगा। तो मैग्नेट होगा तो क्या होगा? ये भी मैग्नेट होगा। तो आपस में क्या होगा? नॉइज ग्राउंड हो जाएगा। बाद में थोड़ा सा भी नॉइज रहेगा, ये ग्राउंड कर देगा। और ये क्या रहता है? ये 3 पिन का जो ये पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये इसके साथ लगा हुआ रहता है, क्योंकि और जो नॉइज आएगा वो फुल्ली ग्राउंड कर देगा। बाद में डायोड, सिंपली एक मैंने डिजाइन किया हूँ, 2 कॉइल है, ये 2 कॉइल है, ठीक है ना दोस्तों। ये एसी इनपुट, इसमें क्या होगा? ये एसी आएगा, डबल कॉइल है, ठीक है ना। कैपेसिटर भी ज़्यादा लगा हुआ है, ईएमआई सर्किट है। तो ये फिल्टर भी करता है और एक काम करता है। देखिए दोस्तों, ये डायोड के पैरेलल में पीएफ लगा रहता है। ये पीएफ का काम क्या है ना, जब ये एसएमपीएस है तो ये
कॉयल 2 या 3 रहेगा वो एसएमपीएस से ऊपर निर्भर करता है। ये कितना स्विचिंग करेगा, कितना लोड होगा आउटपुट में। तो क्या होगा, ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा स्विचिंग होगा तो इधर रिपल्स ज़्यादा आएगा। तो रिपल्स आएगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा एपीएफ के थ्रू आ जाएगा इधर ईएमआई सर्किट में चला आएगा बैक। तो ये क्या करेगा, एक ग्राउंड कर देगा। जो इधर रिपल्स है तो इसको ग्राउंड कर देगा। तो इसलिए बना हुआ है 2 कॉइल या 3 कॉइल। तो दोस्तों, ये जो एसी इन हो रहा है, ईएमआई सर्किट 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या ज़्यादा रहे, काम फिल्टर करने के लिए फिल्टर ए करेगा या ए करेगा, और 2-3 कॉइल एक्स्ट्रा भी रहेगा वो भी फिल्टर करेगा। लेकिन 3 या 2 या 1 निर्भर करता है पावर सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि पावर सप्लाई जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ईएमआई सर्किट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिपल्स आएगा तो ईएमआई सर्किट सुधरेगा। क्योंकि नहीं तो ये डायोड ख़राब हो सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर वो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। उसके कारण है ये पीएफ बदलना चाहिए और ईएमआई सर्किट को देखना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।